सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नमस्कार। राष्ट्र एवं समाज जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, यह राम कथा में राम के जीवन से अनुभूत की जा सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। राम भारतीय संस्कृति के भव्य दिव्य मंदिर के न केवल चमकते शिखर हैं, अपितु वे वास्तव में उसके आधार भी हैं। इसीलिए श्री राम का जीवन उनके समय से लेकर आज तक प्रासंगिक है। उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधेरे में हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका व्यावहारिक और आदर्श उत्तर श्री राम ने अपने आचरण से नहीं दिया हो। उनके जीवन में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। वह ऐसे नरश्रेष्ठ या अवतार हैं जिन्होंने वाणी से नहीं अपितु आचरण से जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। इसीलिए वह सीधे जनमानस से जुड़ते हैं। असाधारण होकर भी अपने साधारण जीवन से समूचे लोक का नेतृत्व करते हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति के ऐसे नायक हैं जिन्होंने समाज के सुख दुख और उसकी रचना को काफ़ी नज़दीक से देखा और समझा। अयोध्या के राजकुमार या राजा से कहीं अधिक बड़ी भूमिका में श्री राम हमें एक ऐसे जननायक के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक दुष्ट राजाओं के आतंक से भयभीत भारतीय समाज के साहस को जगाया और उन्हें एकजुट किया। अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार और पराक्रम का बल दिया। राष्ट्र के सोए हुए भाग्य को जगाने का जो काम लोकनायक करते हैं, वही प्रभु श्री राम ने उत्कृष्टता के साथ किया। शक्तिशाली राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ के वीर पुत्र और भावी सम्राट होने मात्र से ही राम जनता के नायक नहीं बनते, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार गढ़ते हैं कि जनता उन्हें स्वाभाविक तौर पर अपना नायक मानती है। जनमानस में श्री राम के प्रति कितना समर्पण था, उनके प्रति कितनी आस्था या भक्ति थी, व्यापक स्तर पर उसका पहला प्रकटीकरण तब होता है जब श्री राम अयोध्या का भव्य महल छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकलते हैं। अयोध्या के सारे मार्गों पर प्रजा जमा हो गई है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। श्री राम को रोकने के लिए जन सैलाब उमड़ आया है। रथ के आगे लोग लेट गए हैं। राम उनसे दूर चले जाएं, अयोध्या का कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। अयोध्या में मातम छा गया। यह अगाध श्रद्धा, अपनत्व, स्नेह और भक्ति श्री राम ने अपने आचरण से ही कमाई थी। अयोध्या का हाल देखकर भरत अपने भाई को वापस लाने के लिए चित्रकूट में पहुंचते हैं और श्री राम से लौट कर चलने के लिए मनुहार करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं। किंतु श्री राम को मर्यादा की स्थापना करनी है। वह भरत को मना कर देते हैं। परंतु अयोध्या का क्या, जो दशरथ के बाद श्री राम की है। राम ही अयोध्या को नेतृत्व दे सकते हैं, क्योंकि अयोध्या की जनता तो सिर्फ राम राज्य चाहती है। राम के विरह की अग्नि अभी ठंडी भी कहाँ हुई थी। ऐसे में भरत तो स्वप्न में भी अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की नहीं सोच सकते। भाई राम के प्रति भी भरत के मन में जो श्रद्धा है, वह इसकी अनुमति नहीं देती। भले ही माता कैकेयी भरत को राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे देखना चाहती थीं, यदि किसी दबाव में भरत अगर यह कर भी लेते तो जनमानस उनके विरुद्ध हो सकता था। तो अयोध्या को सिर्फ राम ही संभाल सकते थे। इसीलिए भरत ने राम की चरण पादुकाएं ली और अयोध्या लौट गए। महल छोड़कर श्री राम जब वन पहुंचते हैं, तब उन्हें ज्ञात होता है कि समाज किन कठिनाइयों से गुजर रहा है। हालांकि गुरु वशिष्ठ उन्हें पहले भी समाज की समस्याओं से साक्षात्कार करा चुके थे, परंतु समाज को अत्यंत समीप से देखने के बाद श्री राम उसे संगठित और जागृत करना चाहते थे।
इसीलिए भी संभव है कि राम अयोध्या वासियों और अपने प्रिय भाई भरत की प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर देते हैं। वह साधारण जीवन जीकर समाज के सामने अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह चाहते तो वन में किसी एक जगह सुंदर और साधन संपन्न कुटिया बनाकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वन गमन को राष्ट्र निर्माण के अवसर में बदल दिया। अपना हित छोड़ा, कष्ट सहन किए, सरलता को छोड़ा, कठिनता को चुना, आराम का त्याग किया, परिश्रम को स्वीकार किया। वनवास के दौरान श्री राम ने व्यापक जनसंपर्क किया, वनवासियों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें अपना बनाया। सामान्य व्यक्ति जिस संघर्ष भरे जीवन को जी रहा था, उसी जीवन को श्री राम ने भी अपनाया। इसीलिए वन ग्राम में रहने वाले सभी लोगों के साथ उनका आत्मीय और विश्वास का संबंध जुड़ता चला गया। वनवास खत्म होने में केवल 6-7 माह ही बचते हैं, तभी माता जानकी का अपहरण रावण ने कर लिया। राम ने ऐसे कठिन समय में भी अयोध्या, मिथिला या फिर अन्य किसी मित्र राज्य से सहायता नहीं ली। वह समाज को संदेश देना चाहते थे कि समाज की एकजुटता के बिना साधन के भी रावण जैसे अत्यधिक शक्तिशाली आतताई को भी परास्त किया जा सकता है। संगठन में ही वास्तविक शक्ति है। अत्याचारी और अन्यायी ताकतों का सामना करने के लिए राज्य की सशस्त्र सेना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हम अपनी शक्ति को एकत्र करके भी दुष्टों को धूल चटा सकते हैं। श्री राम मानते थे, यथा ही कुरुते राजा प्रजा तमनुवर्तते, अर्थात प्रजा अपने राजा का अनुसरण करती है। यदि राम ने सेना बुलाकर रावण का अंत किया होता, तब जनमानस में संगठन शक्ति का भाव कभी नहीं आ पाता। तब शायद समाज में पराक्रम का भाव भी नहीं जाग पाता। शायद सामान्य समाज अपने साहस और कौशल को हथियार नहीं बना पाता और अन्याय के सामने सिर उठाने का साहस नहीं कर पाता। वह बाहुबलियों द्वारा पद दलित होना अपना भाग्य समझ लेता। राम ने लोगों का संगठन कर उसे शक्तिशाली सेना का स्वरूप देकर समाज का भाग्य बदल दिया। उन्होंने समाज में संघर्ष और आत्मविश्वास का बीज बो दिया। श्री राम ने आने वाले भविष्य के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत कर दिए कि कितना भी बलशाली दुष्ट शासन हो, संगठित समाज शक्ति द्वारा उसका प्रतिकार किया जा सकता है। अन्यायपूर्ण शासन को जनशक्ति उखाड़ कर फेंक देती है। संगठित जनसमूह के सामने साधन संपन्न दुष्ट ताकत कमजोर पड़ जाती है और अंत में विजय समाज के हिस्से आती है। प्रभु श्री राम की ईश्वरीय अवधारणा से दूर राम कथा एक ऐसे जननायक की कहानी भी है जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया, समाज के विभेद को समाप्त किया, समाज में मूल्य एवं आदर्श स्थापित किए। आज भी भारत राम के नाम पर एक है। राम ऐसे लोकनायक हैं जो सिर्फ भक्त शिरोमणि वीर हनुमान के सीने में ही नहीं बसते, वरन भारत के बच्चे बच्चे में राम की छवि दिखती है। राम ऐसे जननायक हैं जो आज भी प्रत्येक संकट में हमें सहारा देते हैं। उनका जीवन हमें कठिन से कठिन संकटों का सामना करने की प्रेरणा देता है। लोकनायक होने के लिए किस तरह का संकल्प चाहिए, यह राम के संपूर्ण जीवन से स्पष्ट हो जाना चाहिए। यद्यपि महाकवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तर रामचरित में स्वयं प्रभु राम से वक्तव्य दिलाया है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अर्थात श्री राम कहते हैं, लोक की आराधना के लिए मुझे अपने स्नेह, दया, सौख्य और यहाँ तक कि जानकी का भी परित्याग करने में भी कोई व्यथा नहीं होगी। हमें ज्ञात है कि राम ने लोक की सेवा के लिए फूलों की सेज छोड़कर
कंटकों का मार्ग चुना, अपना सर्वस्व त्यागा। श्री राम चाहते तो सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिन और कष्टप्रद जीवन को चुना। उन्हीं के जीवन से मिली प्रेरणा से आज संतों, राम भक्तों और संघ परिवार के अथक और संगठित संघर्ष की जीत है राम मंदिर निर्माण। जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे हजारों राम भक्तों की आत्मा आज स्वर्ग में निश्चित ही अपने आप को गौरवान्वित और प्रसन्न महसूस कर रही होगी। ऐसे राम भक्तों के बलिदानों की बदौलत ही हमें आज यह सुखद दिन देखने को मिल रहा है। आज की पीढ़ी संभवतः बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज की पीढ़ी गर्व से कह सकती है कि हमने भव्य राम मंदिर की एक एक ईंट को लगते देखा है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वनवास पूरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने घर को लौट रहे हैं। कई सदियों बाद एक ऐसा सपना साकार होने जा रहा है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी। कोरोना महामारी के कारण बेशक कई लोग इस महत्वपूर्ण और गर्व से भरे हुए पल के साक्षी न बन पाए, लेकिन प्रभु श्री राम तो अनादि से अनंत तक हैं और समस्त विश्व के राम भक्त श्री राम में ही समाये हुए हैं। इसीलिए हम सभी जहाँ भी होंगे इस कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद।